अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। बेटा आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के स्टेटमेंट में लिखा है शाहिद सैलरी एस ऑफ एक्स इन रुपीज़ इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फार्मूला। ये उन्होंने हमें फंक्शन बता दिया फार्मूला के फॉर्म में, वेयर एक्स इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स ही हैज़ बीन विद द कंपनी। एक्स इसमें क्या है, ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्केच एंड इंटरप्रेट द ग्राफ ऑफ सैलरी फंक्शन फॉर 0 to 5। 0 और 5 नंबर भी शामिल होगा, 0 से लेकर 5 तक, क्योंकि जब इन इक्वलिटी के साथ इक्वल का साइन आता है तो वो वाला नंबर इसमें शामिल होता है। तो बेटा 0 से लेकर 5 तक वैल्यूज़ लेनी है। सबसे पहले बेटा हमने ये फंक्शन लिख दिया 45,000 प्लस 4500 एक्स। 0 से लेकर 5 तक वैल्यूज़ हैं, एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 4 5। अब बच्चों 0 रिप्लेस करेंगे, सबसे पहले ये 0 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 45,000। फिर हमने x की जगह 1 रिप्लेस करना है, 1 रिप्लेस करेंगे तो बेटा ये 4500, इसमें प्लस करेंगे तो 49,000 प्लस 500 एंड 500। अब इसके बाद देखें सेकंड वैल्यू में क्या है बच्चों, क्या आएगा, x की जगह 2 रिप्लेस करेंगे, ये देर मैंने रिप्लेस किया है। तो 4500 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 4500 मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर प्लस कर लेंगे 45,000, तो बेटा ये आ जाएगा 54,000। ये देखें मैंने लिख दिया। इसके बाद बेटा x की जगह क्या आएगा 3, ये रिप्लेस किया हुआ है, 4500 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर उसके बाद प्लस 45,000, तो ये क्या आ जाएगा 58,500, 58,500। तो बेटा ये इधर मैंने वैल्यू लिख दी। अब इसके बाद 4 को रिप्लेस करना है और आपने 5 को भी रिप्लेस कर लेना है। अब जो हम इसके ग्राफ की तरफ चलते हैं, देखें अब बेटा ग्राफ में हम देखते हैं इसमें सबसे पहली वैल्यू क्या है। इसमें ये देखिएगा सबसे पहले बेटा हमारे पास x की वैल्यू 0 है और ये s ऑफ x, ये x 5 तक ड्रॉ किया। ये हमारे पास 67,500 तकरीबन 70,000 तक वैल्यूज़ आ रही हैं। तो हमने ना 10,000 के गैप से इनकी वैल्यूज़ को ड्रॉ किया। पहली वैल्यू आ रही है 0 पे, x 0 पे क्या आ रहा है 45,000। 45,000 बेटा हमारे पास ये इधर से ये 40 और 50 के बिल्कुल दरमियान में आ गया। ठीक हो गया बच्चों। अब इसके बाद बेटा सेकंड वैल्यू जो हमारे पास है वो क्या है, इसमें x की वैल्यू 1 है और ये हमारे पास आ रहा है 49,500। ये x इक्वल टू 1 पे मैंने स्केल को फिक्स किया यूँ, 49,500 तकरीबन ये 50,000 ही कंसीडर हो जाएगा क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यूज़ हैं। नेक्स्ट वैल्यू देखें 54,000 है, कहाँ पे, x की वैल्यू 2 पे। अब 2 पे फिक्स कर दिया स्केल। 54,000 कहाँ पर आ जाएगा बेटा, ये जो है ना 50 और 60 के दरमियान 55 है, तो ये थोड़ा सा नीचे यहाँ पे बेटा ये हमारे यहाँ जो है वो थर्ड पॉइंट। इसके बाद बेटा नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें तो हमारे पास जो 3 है, 3 पे है 58,500। ये हमने 3 पे फिक्स किया, 58,500 तकरीबन 60,000 के आसपास, 60,000 के पास। नेक्स्ट हमारे पास x की वैल्यू 4 पे क्या है बच्चों 63,000। x की वैल्यू 4 और 63,000, ये 60,000 से ऊपर और 65 से नीचे। और इसके बाद बेटा लास्ट वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है 5 पे 67,500। ये 5 पे फिक्स किया और 67,000 मतलब ये 65 बनेगा इससे ऊपर और 500 यहाँ पे ये आएगा। अब बेटा इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन बेटा ये हमारी क्या हो जाएगी, इधर ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये हमारे पास इसका ग्राफ कंप्लीट हो गया। बेटा आप क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, अ कंपनी मैन्युफैक्चर स्कूल बैग्स। एक कंपनी स्कूल बैग बनाती है। द कॉस्ट फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स बैग्स इज़, ये कॉस्ट प्राइस उन्होंने बताई है 1200 प्लस 20x एंड द रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग एक्स बैग्स। और जब एक्स बैग सेल हो जाएं तो उसका रेवेन्यू क्या हो जाएगा 50x। सबसे पहले उसने कहा फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट, फिर डिटरमिन द प्रॉफिट व्हेन 250 बैग्स आर सोल्ड। ब्रेक इवन पॉइंट बताना है। सेकंड में है कि प्रॉफिट कितना होगा जब 250 बैग सोल्ड आउट हो जाएंगे। प्लॉट द ग्राफ ऑफ बोथ द फंक्शन, आइडेंटिफाई द ब्रेक इवन पॉइंट। और इसमें हमने ग्राफ पे भी बताना है कि ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले बेटा ये फंक्शंस में लिख दिया है। ये देखें सी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी 1200 प्लस 20x,
रेवेन्यू फंक्शन क्या है 50x। अब इसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट पार्ट ए है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? द ब्रेक इवन पॉइंट इज़ नो प्रॉफिट नो लॉस। ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं होता। तो रेवेन्यू और कॉस्ट प्राइस इक्वल हो जाएंगी। 50x 1200 प्लस 20x, इसमें x फाइंड आउट होगा बेटा। x की टर्म्स एक साइड पे करनी है, प्लस 20x इधर आकर माइनस 20x। 50 में से 20 माइनस कर दें 30x हो जाएगा इक्वल्स टू 1200। x फाइंड करना है 30 मल्टीप्लाई और इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड। अब ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 को 120 से कैंसिल करें तो बेटा क्या आ जाता है 40। x की वैल्यू आ गई 40। द कंपनी रीच एट ब्रेक इवन पॉइंट एट प्रोडक्शन ऑफ 40 बैग्स। जब वो 40 बैग सेल आउट हो जाएंगे तो उसका मतलब वो ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। उसके बाद उसका क्या स्टार्ट हो जाएगा प्रॉफिट। अब बच्चों इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट में उसने हमारे से क्या पूछा हुआ है? डिटरमिन द प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट पूछा है या लॉस होगा तो वो पूछा है। बेटा अभी मैंने आपको बताया 40 बैग्स के बाद उसको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, इसलिए बेटा इसमें क्या आएगा प्रॉफिट। तो इधर मैंने लिख भी दिया है सिंस ब्रेक इवन इज़ एट 40 बैग्स श्योरली, इसके बाद यकीनन इट विल बी प्रॉफिट। वो प्रॉफिट में जाएगा जब वो 250 बैग्स होल्ड आउट करेगा। प्रॉफिट में रेवेन्यू में से कॉस्ट प्राइस क्या होगी? माइनस होगी। रेवेन्यू बड़ी वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस छोटी है, उसको माइनस कर देंगे। अब बेटा रेवेन्यू में से इसको माइनस जब हम करेंगे 50x माइनस कॉस्ट प्राइस क्या है 1200 प्लस 20x। बेटा माइनस से इनके साइन चेंज हो गए। 50x में से 20x माइनस हो गए 30x माइनस 1200। अब बेटा इसके बाद फॉर प्रॉफिट फंक्शन कितने उसने बोला है हमें? 250 बैग्स। x इक्वल्स टू 250। x की वैल्यू क्या आएगी बेटा इसमें? 250। तो 30 को 250 से बेटा हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये देखें 250 मल्टीप्लाई बाय 30, ये आ गया 7500। 7500 में से 1200 माइनस करें तो ये आ जाएगा 6300 आ जाएगा। अब बेटा इसका आ गया थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में बेटा हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहले बेटा देखें प्लॉट द ग्राफ ऑफ बोथ द फंक्शन एंड आइडेंटिफाई द ब्रेक इवन पॉइंट। हमने ना इसकी x की वैल्यूज 10 10 के गैप्स ले ली। ये सबसे पहले फंक्शन लिख दिए, x की वैल्यू 0 10 20 30 40 तक तो हमने हर सूरत जाना ही जाना है। मैंने 50 तक वैल्यूज़ ले ली, ठीक है। अब जो फर्स्ट वाला फंक्शन रेवेन्यू फंक्शन में सबसे पहले 0 रिप्लेस किया तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 0। उसके बाद बेटा 10 रिप्लेस करेंगे तो बेटा 50 को 10 से मल्टीप्लाई करें 500। उसके बाद 20 रिप्लेस करेंगे, 20 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो 1000। इसी तरह से फिर 30 रिप्लेस करेंगे तो वो आ जाएगा 1500। फिर उसके बाद 40 रिप्लेस किया तो 2000। इसके बाद 50 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 2500। सी ऑफ एक्स कॉस्ट वाले फंक्शन में बेटा हम सबसे पहले 0 रिप्लेस करेंगे। 0 रिप्लेस करके ये 20 और ये 0 मल्टीप्लाई होकर 0 क्या आ जाएगा 1200। फिर 10 रिप्लेस करना है, 20 को 10 से मल्टीप्लाई करें 200 प्लस 1200 क्या हो जाएगा 1400। इसके बाद 20 रिप्लेस करेंगे, 20 को 20 से मल्टीप्लाई किया क्या हो जाएगा 400 और इसमें 1200 प्लस करें 1600। इसके बाद 30 को रिप्लेस करेंगे वो 600, 600 प्लस 1200 1800। उसके बाद बेटा 40 को रिप्लेस किया तो ये 800 आ जाएगा मल्टीप्लाई होके और प्लस होके 2000। इसी तरह से 50 से रिप्लेस करने के बाद बेटा ये 1000 आ जाएगा प्लस 1200 क्या हो जाएगा 2200। तो बेटा इसका ये हमने थ्योरेटिकल काम कंप्लीट किया है। अब हम इसके ग्राफ की तरफ आते हैं। तो बेटा ग्राफ में आप देखें सबसे पहले कि हमारे पास ये जो वैल्यूज़ है ना कि ये किस फॉर्म में है। सबसे बेटा पहले रेवेन्यू, ये देखें ये मैंने इधर वैल्यूज़ प्लॉट भी की हैं, ये आपको नज़र आ रही होंगी 0 10 20 30 40 और इसके आगे बेटा क्या है 50 है, ये देखें ठीक है। और इसी तरह से ये आप में मैंने 500 के गैप से बेटा ये वैल्यूज़ इधर मैंने लिखी हुई हैं। अब बेटा देखें ग्राफ में सबसे पहले रेवेन्यू वाला हम जो है वो स्केच करेंगे 0 0 0 0 बेटा ये आपको पता है कि ये ओरिजिन होता है, ये वाला हमारा आ गया 0 0 पॉइंट। इसके बाद क्या है 10 पे बेटा हमारा है 500, ये 10 पे हमने ये इधर स्केल फिक्स किया और 500 बेटा ये आ गया हमारे पास बिल्कुल ये एग्जैक्ट इधर आ गया। फिर 20 पे बेटा हमारा क्या है 20 पे बेटा ये स्केल फिक्स किया, 20 पे क्या है 1000 तो बेटा इधर आ जाएगा यूँ। फिर उसके बाद 30 पे क्या है 30 पे है 1500 बिल्कुल, ये बड़ा स्मूथ सा ग्राफ बनेगा यूँ। और 40 पे बेटा हमारी वैल्यू क्या थी 2000 देख लें ये आ गई ये। और 50 पे बेटा हमारा क्या है
2500। ये देखें ये 50 की लाइन और ये पूरा एक ब्लॉक मैंने जो है ना वो 500 को कंसिडर किया है। अब जो लाइन स्केच करेंगे तो ये देखें बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन पास करेगी और ये ओरिजिन में से पास करेगी। ये बेटा हमारा आर ऑफ एक्स का ग्राफ था, आर ऑफ एक्स। इसके बाद हमारा ग्राफ बनेगा बेटा कॉस्ट प्राइस में, सी ऑफ एक्स में, ठीक है। अब उसमें सबसे पहले देखें 0 के साथ क्या आ रहा है बेटा 1200, 10 के साथ क्या है 1400, 0 के साथ बेटा 1200 है। ये 0 ये बेटा देखें ये 1000 और 1500 के दरमियान में 1250 और उससे थोड़ा सा ये नीचे, ये बेटा हमारा आ गया 1200। अब इसके बाद बेटा हमारे पास क्या है 1400, वो कहाँ पे है बेटा 10 पे। तो इसी से थोड़ा सा ऊपर बेटा ये आ जाएगा हमारा, ये देखें 10 पे है फिक्स किया और 14 ये 1200 है और ये हमारा आ जाएगा इसमें 1400 यू। इसके बाद बेटा 20 के ऊपर ये देखें 20 है नेक्स्ट वैल्यू, 20 के ऊपर क्या है 1600 और 30 पे क्या है 1800। अब जो 20 पे हमारा 1600 है, ये देखिए 20 पे फिक्स किया, ये 15 के साथ ही बेटा नेक्स्ट ब्लॉक जो है वो 1600 का यू। उसके बाद 30 पे बेटा हमारा क्या था 1800, 13 पे बेटा 30 पे 1800 हम इनको काउंट कर लेते हैं। 15 के बाद 16, 17 और 18, 3 ब्लॉक्स ऊपर आके आपने मज़ीद आपने 1, 2 एंड 3 ये डॉट लगा दिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारे पास है 40 में क्या है 2000 और 50 में है 2200। 40 में बेटा हमारा है 2000 हमारा ये वाला था, यूँ। अब इसके बाद हमारा क्या आ गया 50 पे 25 और वो 50 पे हमारा क्या है बच्चों वैल्यू, ये देखें 2200। तो ये 50 और 50 पे 2200 हमारा कहाँ पे आएगा, ये आ गया, ये 2000 1 2 ये 2 ब्लॉक्स ऊपर यू। ये इसमें एक स्केचिंग 30 पे जो है वो 1800 है, 30 पे 1800 बेटा हमारा ये आएगा, ये वाली वैल्यू थोड़ी सी हमारे से डिस्टर्ब हो गई है, ये वाली आएगी यहाँ पे 1800 ये। अब जो इसकी हमने लाइन स्केच करनी है देखें, ये हमारे पास स्केचिंग इस फॉर्म में बनेगी, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये देखें। तो बेटा ये वाला पॉइंट देखें, ये हमारा क्या था 2000 पे ब्रेक एंड इवन पॉइंट था, ये देखें 2000 के ऊपर ये क्या था बेटा हमारा ब्रेक एंड इवन पॉइंट। तो इसके साथ ही बेटा ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। अ न्यूज़पेपर एजेंसी फिक्स्ड कॉस्ट ₹70 पर एडिशन एंड मार्जिनल प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ ₹40 पर कॉपी। प्रॉफिट फंक्शन, ये फंक्शन प्रॉफिट का बता दिया। वेयर एक्स इज़ द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, ये न्यूज़पेपर के नंबर्स हैं। प्लॉट द ग्राफ एंड फाइंड प्रॉफिट फॉर 500 न्यूज़पेपर। देखें एक्स वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करिए अब 500 को, ठीक है। तो बेटा अब हमने इसमें क्या करना है प्रॉफिट भी फाइंड आउट करना है फॉर 500। तो बेटा हमारे पास वैल्यूज़ 500 तक जाएंगी तो वो 0 1 2 3 तो नहीं ना हम कर सकते, तो हमने 0 100 200 300 400 और 500 हमने 100 के गैप से ही वैल्यूज़ लिख लें। सबसे पहले 0 रिप्लेस करेंगे, ये 0 होके क्या आ जाएगा -70। फिर बेटा 10x है, x की जगह 100 आ जाएगा, ये बेटा हो जाएगा 1000 में से 70 माइनस करें तो 930। फिर 200 रिप्लेस करेंगे x की जगह, क्या आ जाएगा 2000 में से 70 माइनस करें 1930। फिर बेटा 300 रिप्लेस करना है, तो ये 3000 में से 70 माइनस कर दें तो ये 2930। इसी तरह से 400 और 500 भी रिप्लेस किया। तो बेटा अब इसमें हमने ग्राफ भी जो है वो फाइंड आउट करना है, ग्राफ भी ड्रॉ करना है और प्रॉफिट भी। पहले मैं आप लोगों को प्रॉफिट बता देता हूँ, प्रॉफिट कैसे फाइंड किया। इक्वेशन 500 उसने बोला है, एक्स की जगह हमने 500 रिप्लेस किया, 500 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 5000 माइनस 70 तो ये आ जाएगा 4930।
दस प्रॉफिट फॉर 500 न्यूज़ पेपर इज़ 4930 रुपीज़। अब जो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ देखें बेटा, इसका बहुत सिंपल सा एक बनेगा ग्राफ। ये देखें, इसके ग्राफ में बेटा सबसे पहले आपने ये देखना है कि वैल्यूज़ क्या है हमारे पास जो वैल्यूज़ है ना वो 0 और 100 200 के गैप से ये एक्स पे ड्रॉ कर दी। फिर बेटा हमारे पास ये तकरीबन 5000 के आसपास है, मैंने ये 1000 के गैप से ये भी वैल्यूज़ ड्रॉ कर दी। जब बेटा हमारे पास वैल्यू 0 थी तो ये क्या है इधर -70, 1000 के गैप से ड्रॉ किया -70, बहुत ही ये 0 के क्लोज आ जाएगा पॉइंट ये। उसके बाद x की वैल्यू बेटा क्या है 100 और y की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 930। ये x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू बेटा हमारे पास 930, ये 1000 के बिल्कुल पास यूं। इसके बाद नेक्स्ट 200 है, 200 पे बेटा हमारी वैल्यू इधर से हम देखते भी जाते हैं, वो क्या है 1930। तो बेटा ये इधर स्केल फिक्स कर लें, ये इससे आपको आसानी हो जाएगी। तकरीबन 2000 के आसपास ये इधर बेटा हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसके बाद थर्ड वैल्यू हमारे पास क्या है 300 पे बेटा क्या है हमारे पास 2930 तकरीबन ये 3000 के पास आ जाएगी। ये 3000 की लाइन है, इससे थोड़ा सा ये नीचे ये बेटा। नेक्स्ट देखें वो क्या है 3930, ये कहाँ पे बेटा 400 पे, ये 400 है और ये बिल्कुल बेटा 4000 के पास आ जाएगी ये वैल्यू। इसके बाद लास्ट वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है 500 पे बेटा ये वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, ये लिखी है 4930, तकरीबन 5000 के पास आ जाएगी। तो ये 5000 इधर आ जाएगा, ये इसके बिल्कुल पास। बेटा अब हम ये ड्रॉ करेंगे, ये ओरिजिन से थोड़ी सी नीचे है, ठीक है, ओरिजिन में से पास नहीं करेगी लाइन, लेकिन थोड़ा सा उससे क्या है नीचे आसपास ही रहेगी। ये बेटा इसका ग्राफ ड्रॉ हो गया। इसके साथ ही बेटा ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, अली मैन्युफैक्चर्स एक्सपेंसिव शर्ट फॉर सेल टू अ स्कूल, इट्स कॉस्ट इन रुपीज़ फॉर एक्स शर्ट्स इज सी ऑफ एक्स 1500 प्लस 10x प्लस 0.2x के। ये बेटा उन्होंने इक्वेशन की फॉर्म में उसकी कॉस्ट प्राइस बता दी है और वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेकर 150 तक, 0 और 150 शामिल होगा। प्लॉट द ग्राफ एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ 200 शर्ट्स। हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है और 200 शर्ट्स तक इसका प्रॉफिट भी बताना है। तो बेटा सबसे पहले ये देखें, ये हमने फंक्शन लिखा, फंक्शन लिखने के बाद ये उसकी वैल्यू लिखी कॉस्ट की, 0 से 150 तक है। हमने 0, 25, 50, 75, 100, 125 और 150 हमने इसको 25 के गैप से कंसीडर कर लिया। अब जो सबसे पहले 0 है, 0 रिप्लेस करने से 10 और ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी, क्या आ जाएगा 1500। 25 है बेटा, 10 के साथ भी 25, 0.2 के साथ x के रहा वहाँ पे भी 25 आ जाएगा। अब जो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, 25 का बेटा हमारे पास सबसे पहले क्या है स्क्वायर, ये फाइंड किया 625 मल्टीप्लाई क्या है 0.2, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 125 इसकी। 10 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा आता है 250, प्लस कर दिया 250 प्लस क्या है बच्चों हमारा 1500, 1875 ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद बेटा सेकंड वैल्यू क्या है 50। इसी पैटर्न से हम सॉल्व करेंगे। ये देखें 50 का स्क्वायर 2500 आ गया मल्टीप्लाई 0.2, फिर 50 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा 500 आ जाएगा और लास्ट पे प्लस क्या कर देंगे 1500, तो आ गया 2500। ये देख लें। अब जो इसी तरह से आपने बाकी वैल्यूज़ को भी कैलकुलेट करना है। 75 का स्क्वायर ओपन करके मल्टीप्लाई करना है 0.2 से, फिर ये 750 हो जाएगा, उसको प्लस करें 1500 प्लस करके वैल्यूज़ बेटा बाकी की भी आप लोग लिख लेंगे। अब जो हम इसके ग्राफ की तरफ आते हैं, ग्राफ में बेटा ये देखें सबसे पहले हमारे पास वैल्यू क्या है 0, 1500, तो x की वैल्यू बेटा हमारे पास 0 है और ये x है और ये हमारे पास बेटा c ऑफ x। तो 0 पे बेटा हमारे पास वैल्यू है 1500, ये देखें 0 पे वैल्यू ये 1000, 2000,
ये इसके बिल्कुल दरमियान में आ जाएगा 1500 यू। हमारे पास वैल्यू बेटा तकरीबन 7500 तक है वाई एक्सिस में, तो हमने इसको 1000 के गैप से इधर लिख लिया हुआ है। तो इसके बाद बेटा सेकंड वैल्यू क्या है 25 के साथ बेटा हमारे पास क्या आ रही है 1875। देखें 25 पे बेटा ये स्केल फिक्स करेंगे, ये 2000 से थोड़ा सा क्या हो जाएगा बेटा नीचे आएगा यूँ। नेक्स्ट 75 पे बेटा हम 50 पे हमारा आ रहा है 2500। ये हमारी 50 की लाइन है, ये देखें 50 की लाइन पे बेटा हमारा क्या आ रहा है 2500, 2000 और 3000 के बिल्कुल दरमियान में ये 70। देखें 25 पे बेटा ये स्केल फिक्स करेंगे, ये 2000 से थोड़ा सा क्या हो जाएगा बेटा नीचे आएगा यूँ। नेक्स्ट 75 पे बेटा 50 पे हमारा आ रहा है 2500। ये हमारी 50 की लाइन है, ये देखें 50 की लाइन पे बेटा हमारा क्या आ रहा है 2500, 2000 और 3000 के बिल्कुल दरमियान में ये आ जाएगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आप देखें तो हमारे पास आ रहा है 75 पे आ रहा है 3375 पे आ रहा है 3375। तो बेटा ये इनके दरमियान में 35,000 है, तो थोड़ा सा 3500 से थोड़ा सा नीचे ये आ गया इसका पॉइंट। फिर नेक्स्ट वैल्यू अगर आप देखें वो क्या है 100 पे बेटा हमारे पास कितना है 4500, 100 पे 4500 ये 100 आ गया और 4500 4000 और 5000 के बिल्कुल दरमियान इधर हमने एक डॉट लगा दिया। अब इसके बाद बेटा देखें 125 पे क्या है 5875, 125 पे 5875 तकरीबन 6000 से एक ब्लॉक नीचे आ जाएगा यूँ। अब लास्ट वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है 150 पे 7500, 150 है ये और इस पे बेटा क्या आ जाएगा 75, ये बिल्कुल 7000 और 8000 के दरमियान में यूँ। अब बच्चों हमने क्या करना है इन डॉट्स को यूँ मिलाना है। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म थी, ये देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्म में बेटा पहले भी हमने 10.1 अगर आप थोड़ा सा देख लें और उसमें क्वेश्चंस किए हैं और ये बिल्कुल एक कर्व की फॉर्म में बनते हैं। ये तमाम वैल्यूज़ इसको क्या करके बेटा स्केच प्लॉट करके हमने इसको स्केच कर लिया। अब हम बेटा इसका क्या फाइंड करने जा रहे हैं प्रॉफिट। बच्चों अब हम इसका फाइंड करने जा रहे हैं 200 शर्ट्स की कॉस्ट। तो चलें इधर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर से। फंक्शन क्या था हमारे पास 1500 प्लस 10x प्लस 0.2x स्क्वायर। अब बच्चों 200 पे सॉल्व करना है तो पुट करेंगे हम इस फंक्शन में x की वैल्यू 200, कॉस्ट ऑफ 200 इक्वल्स टू 1500 प्लस 10, 200 प्लस 0.2 200 का स्क्वायर। बच्चों ये आ जाएगा 1500, 10 को 200 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 2000 प्लस। अब बच्चों इसमें देखें 200 का स्क्वायर, ये लिखा मैंने 200 इसका स्क्वायर, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई किससे करना है 0.2 से, 0.2 से मल्टीप्लाई किया ये आ जाएगा 8000। बेटा ये 8000 में 2000 प्लस करें 10000 और ये आ जाएगा टोटल 11500। ये बेटा 200 शर्ट्स का ये प्रॉफिट है। इसके साथ ही बेटा हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन ना समझ आया तो बेटा ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अपना ख्याल रखना बच्चों। ओके, अल्लाह हाफिज़।